गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ा। अब जूलॉजी प्रैक्टिकल में एसिडियन टैडपोल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन होता है वो कई बार आता है। तो अगर एसिडियन टैडपोल आता है तो उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो एसिडियन टैडपोल जैसा कि नाम से प्रतीत है एसिडिया का टैडपोल होता है, यानी एस्किडियन यूरोकोडेट्स जो होते हैं एनिमल उनका लार्वा एसिडियन टैडपोल कहलाता है। ये टैडपोल मेढक के टैडपोल से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम एसिडियन टैडपोल रखा गया। सेबेस्टियन ने सन 1953 में और दास ने सन 1957 में सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। एसिडियन टैडपोल के द्वारा हार्डमोनिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वा होता है। इसका जो डेवलपमेंट है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी पश्चगतिक कायांतरण प्रकार का होता है, जो इसका अति विशिष्ट गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि लार्वा इसमें ज्यादा डेवलप्ड होता है और वयस्क लेस डेवलप्ड होता है। डिजेनरेटेड प्रकार का वयस्क होता है, जबकि लार्वा के अंदर एडल्ट के और सारे विकसित कैरेक्टर पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर डिजेनरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। एसिडिया एक उभयलिंगी प्राणी होता है जिसमें बाह्य निषेचन होता है, पूर्ण भंजी विदलन होता है, असमान विदलन होता है और निर्धारी प्रकार का विदलन होता है। एसिडियन टैडपोल की संरचना की बात करें तो इसका जो शरीर है वो धड़ और पूंछ दो भागों में विभक्त रहता है। इसका सिर 0.3 मिलीमीटर का छोटा सा, जिस पर 3 आसंजक पेपिला पाए जाते हैं। पेपिला यानी एडेसिव पेपिला, चिपकने के लिए पेपिला पाए जाते हैं। पृष्ठ भाग में संवेदी काय होती है जिसमें 2 ओसिली और 1 संतुलन पुटिका पाई जाती है। ये इसका एक डायग्राम है जो मैंने पेन से बनाया हुआ है। इसमें ये 3 एडेसिव पेपिला हैं, ये इसका धड़ है और ये एक लंबी पूंछ है जिस पर कॉडल फिन है, और इसके अंदर पूंछ से लेकर के सिर तक ये इसके नरकॉर्ड पाई जाती है, और ये नोटोकॉर्ड जो ग्रीन पेन से बनाई हुई है केवल पूंछ पाई जाती है, इसीलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। यानी पूंछ में यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेट्स मीन्स नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर केवल पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और ये इसका ब्रेंकियोपोर है, ब्रेंकियल अपर्चर है जिसमें से पानी एंटर करता है। ये इसकी बड़ी सी फेरिंग्स है जिसमें से छिद्र हैं, ये गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं, और नीचे एंडोस्टाइल, और ये इसकी इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में खुल रही है। और ये पूरा का पूरा जो एट्रियम है ये एट्रियोपोर के द्वारा भी बाहर खुलता है। तो इस प्रकार से इसमें ये पूरा इसका एक हार्ट पाया जाता है। हार्ट इसमें एसिडियन टैडपोल में हार्ट होता है, हालांकि ओपन सर्कुलेशन होता है यूरोकोडेट्स में, लेकिन हार्ट का पाया जाना ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें ये मीसेनकाइमल सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं जिनसे आगे चल करके जनद या गोनाड्स का निर्माण होता है। इसमें जो ग्रसनी है वो थैले के आकार की होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। एट्रियम और सुविकसित एंडोस्टाइल पाई जाती है। प्रारंभ में 1 जोड़ी, बाद में 6 स्टिग्मेटा हो जाते हैं तथा एट्रियम एट्रियोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। ग्रसनी के पश्च अधरतल पर पेरिकार्डियम गुहा पाई जाती है जिसके अंदर हृदय नलिकाकार हृदय उपस्थित होता है। ट्यूबुलर फॉर्म में हार्ट पाया जाता है। एक्टोडर्म के नीचे संपूर्ण देह में मीसेनकाइमल सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं जो आगे चल करके गोनाड्स बनाएंगे। पूंछ इसका प्रमुख गमनांग होता है जो लगभग 0.9 मिलीमीटर लंबा होता है। पार्श्व संपीड़ित होता है। पृष्ठ अधर तल पर यानी कॉडल फिन और नोटोकॉर्ड एज ए सपोर्टिंग रॉड के रूप में पाई जाती है। इसके ठीक ऊपर नर्वकॉर्ड पाई जाती है। स्वभाव की बात करें तो एसिडियन टैडपोल का स्वभाव हैचिंग के तुरंत बाद जो एसिडियन टैडपोल है वो जीओ पॉजिटिव और फोटो नेगेटिव हो जाता है। भोजन करने में असमर्थ होता है और 3-4 घंटे की फ्री स्विमिंग करने के बाद में किसी आधार से चिपक जाता है, और फिर उसके बाद में इसमें कायांतरण के जो चेंजेस हैं वो शुरू होते हैं। तो ये कायांतरण के चेंजेस क्या क्या होते हैं वो इनको पॉइंट्स में दिखाया गया है। पहला तो ये है कि कॉडल फिन टूट करके अवशोषित हो जाती है, टूट करके अवशोषित हो जाए, टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और वो धीरे धीरे उसकी सेल्स अवशोषित हो जाती हैं। इसकी जो कॉडल मसल्स हैं वो नर्व कॉर्ड हैं, नोटोकॉर्ड हैं, वो भक्षणु सेल्स के द्वारा अपक्षयित हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। तीनों आसंजक जो पेपिला थे जिनकी सहायता से वो चिपका हुआ था वो गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। ये इसमें होने वाले परिवर्तन हैं। ये एसिडिया हैं, ये एसिडिया से निकलने वाले ये गैमेट्स हैं। ये गैमेट्स आपस में मिले और गैमेट्स मिलने के बाद में यहाँ पर ये जाइगोट बना। जाइगोट में ये विदलन हुआ, विदलन से फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से ये डेवलपिंग लार्वा बन गया।
लार्वा फ्री स्विमिंग करने के बाद में किसी आसंजन पेपिला से, किसी सबस्ट्रेटम से चिपक गया और चिपकने के बाद में फिर इसमें धीरे धीरे इसमें रेट्रोग्रेसिव चेंजेस डेवलप हुए, जिनसे आगे चल करके लास्ट में ये नया एसिडिया बन गया। ये इसमें होने वाले चेंजेस हैं, क्योंकि ये चिपक गया लार्वा और फिर धीरे धीरे इसकी पूंछ डिजोल्व हो जाती है। पूंछ डिजोल्व हो जाने के बाद में ये इसके पेपिला है, पेपिला बनने के बाद में ये एक डिजनरेटेड एडल्ट बन जाता है। इसमें संवेदिकाएं ओसिली और ओटोसिस्ट अपक्षयित होकर के गायब हो जाती हैं। मुख वाला हिस्सा तीव्र वृद्धि करके 90 डिग्री पर घूमकर, समकोण पर घूमकर एट्रियोपोर के पास आ जाता है। इसमें कुछ अग्रगतिक कायांतरण भी होते हैं, यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं। पूंछ गायब होने से धड़ जो है वो नाशपाती के आकार का हो जाता है और दृढ़ आसंजन के लिए 4 बड़ी बड़ी एक्टोडर्मल पेपिला विकसित हो जाती हैं। संवेदिकाएं पृष्ठीय गैंग्लियन के रूप में विकसित हो जाती है और मुख क्रियाशील हो जाता है। सीलियरी पोषण प्रारंभ कर देता है, यानी सीलियरी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है इसमें। ग्रसनी बड़ी होकर के छिद्र में हो जाते हैं, यानी छिद्रों की संख्या, जो गिल छिद्र हैं, गिलसिलेट्स हैं, उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। यकृत धीरे धीरे विकसित हो जाता है और अपना काम करना शुरू करता है। एट्रियल गुहा बड़ी और व्यापक हो जाती है और अपने अंदर पूरे के पूरे जो अंतरांग हैं उनको समाहित कर लेती है। मीजेनकाइमल कोशिकाओं से आगे चल करके जनद बन जाते हैं, उसके गोनाड्स बन जाते हैं और टेस्ट से फुट बन जाता है आगे चल करके। ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिन टैडपोल। थैंक यू वेरी मच।